तो आज का जो हमारा विषय है, पति और पत्नी के बीच में यदि ठीक व्यवहार नहीं है तो परमेश्वर हमें किसी भी प्रकार से आशीष नहीं देगा। इसका मतलब ये सोचिए कि हमें परमेश्वर किसी भी प्रकार से उत्तर देना नहीं चाहता है, क्योंकि जब हम पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और घटनाएं जब घटती हैं तो कहीं न कहीं परमेश्वर दुखित होता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक संग रहने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा के समय में जो घटना हमारे सामने निकल कर के आ रही है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और आदम को बनाया तब उसके लिए एक पत्नी बनाया जो कि सहायक कहलाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पति और पत्नी का संदेश आज बहुत महत्वपूर्ण है और सभी मसीह भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए यदि हमारा अपने जीवन साथी के साथ ठीक व्यवहार नहीं है तो हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनेगा और हमारे घर में बरकतें और आशीष नहीं आएंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे हम आगे बात करते हैं, यह बात सुनने में शायद हम सभी मसीह भाई बहनों कुछ अजीब लगता होगा, परंतु हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है क्योंकि हमारा अपने जीवन साथी के साथ ठीक व्यवहार नहीं होता है। ये बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई कमी या पति से या पत्नी से या किसी न किसी कारणवश उनके जीवन में तनाव चलता रहता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये संदेश आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत फल लाएगा, बहुत आशीष लाएगा। इसलिए आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। जैसे हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला पत्रस अध्याय 3 और वचन नंबर 7 में लिखा है, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों के जीवन वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। यहाँ पे ये वचन क्लियर करता है, साफ करता है कि हमें एक साथ, पति और पत्नी को एक साथ अपने जीवन को निर्वाह करना है। आज हमसे कोई गलती हो जाती है या मेरी पत्नी से कोई गलती हो जाती है तो हम दोनों को वहाँ पर किसी प्रकार का विरोध ना करते हुए वहाँ पर समझौता करना है और प्यार से परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर हमें वो आशीष दे सके जो हमें देना चाहता है। इसी तरीके से हम आगे जैसे बात करें, यहाँ पर यह पद जिस तरीके से हमने पढ़ा, पतियों को संबोधित करता है। शायद पति अपनी पत्नियों के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं या गलत विचार के साथ उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाई और झगड़े, झंझट, बहुत सारी मुसीबतों का सामना पत्नियों को करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर केवल पति के लिए नहीं कहता, पत्नियों के लिए भी कहता है। ज़्यादातर हम आक्रामक हो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जल्दी क्रोध हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन साथी के साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं